साल 2025 के खत्म होने से ही साल 2026 के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में आयोग बटे हुए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी भर्ती पूरी करवा नहीं पा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ज्यादा फर्म है और तैयार है आने वाली भर्तियों के लिए। तो उसी समय योगी जी की तरफ से बड़े बड़े दावे आते हैं। अब उन दावों में इतना कुछ कहा गया है कि अगले साल यानी कि 2026 में 1.5 लाख पदों पर नौकरियां मिलेंगी सभी उम्मीदवारों को। इतना ही नहीं, उन्होंने आज से लेकर के अगले 10 साल तक का भी टारगेट बना लिया है कि अगर हर साल 1 से 1.5 लाख के रन रेट पर भर्तियां निकलेंगी तो अगले 10 साल में 10 लाख वैकेंसीज पर 10 लाख पदों पर रोजगार मिल पाएगा सभी उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए। अब इन दावों में क्या क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं फटाफट से और देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई और कितना जुमला है। देखिए, सबसे पहले तो ये एक पूरा पैम्फलेट जारी किया जा रहा है कि योगी सरकार जी जो हैं वो 2026 के लिए कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कितने विभागों से कैसे कैसे भर्ती आएगी, उसका पूरा का पूरा ये जो समरी है ये यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अधिकारियों के खाली पदों से उन्होंने वो जो है रिक्विजिशन मांगा कि सब अपने अपने विभागों से खाली पदों की लिस्ट भेज दें। वहां से समझ में आया कि 2026 में युवा को 1.5 लाख सरकारी नौकरी की सौगात मिलेगी। इतना ही नहीं, 10 साल में 10 लाख नौकरी का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मतलब एक तरफ यूपी जैसा प्रदेश प्रश्नवाचक प्रदेश बन के रह गया है, लेकिन दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि पुरानी भर्तियों को छोड़ो, हम नई भर्ती आने वाली भर्तियों पर फोकस करते हैं जिसमें एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। तीसरी बात, उन्होंने विभागों की बात की गई है। तो पुलिस, शिक्षा, कारागार, राजस्व और स्वास्थ्य, इन सभी में वैकेंसीज है भर भर के। आवास विकास, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग में भी वैकेंसीज हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस शिक्षा विभाग में तो 50-50 हजार पर पदों पर भर्तियां होंगी। राजस्व विभाग में 20,000 पदों पर भर्तियां, और सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज टीचिंग विभाग में मिलेगी। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि 8.5 साल में 8.5 लाख पदों से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये हैं हमारे अगले साल और अगले 10 साल, अगले 8 साल के बड़े बड़े दावे। तो मैं अब सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम था उसका क्या हुआ, मतलब क्या करें अब उसका। स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही सवाल मिलता है कि परीक्षा जो तिथि है उसे स्थगित कर दिया गया है अपरिहार्य कारणों से। तो अब जो ऐसा लग रहा है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका चुनाव दोबारा होगा दिसंबर के मंथ में। एक उम्मीद की किरण जागी है, फिर से चयन होगा, फिर से प्रणाली निकलेगी और फिर से उस आयोग को सेट करके एग्जाम का पूरा ढांचा को बदला जाएगा। नए पदों पर भर्ती आएगी, पुराने पदों को कंप्लीट किया जाएगा। वोटों की गिनती के लिए वो जो जुमला भर्ती निकाली गई थी 2022 में, क्या था वो आखिरकार। स्टूडेंट्स आखिरकार टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ें या अपना एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए फोकस करें। बस इस बात की अगर क्लैरिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ में मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि बातों में कितनी ही सच्चाई हो, कितना ही झूठ हो, आपकी जिंदगी का सत्य यह है कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते हो, क्योंकि आपके पास यूपी नहीं, केंद्र स्तर की भर्तियां जो सिर्फ दावा नहीं दे रही है, एक्चुअल में एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं, उन पदों पर भर्तियां आपके समक्ष खड़ी हुई हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। एक तैयारी से मल्टीपल एग्जाम्स निकाल सकते हो। साथ साथ में हर एग्जाम की तैयारी का मॉक पेपर सॉल्व करना ना भूलें। अब इन सारी सुविधाओं को आप ले सकते हो टीचिंग के महापाक के साथ। तो हमारी किसी भी इंडिविजुअल बैच या टीचिंग महापाक में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारी टीम आप तक जुड़ेगी, आपको सारे डाउट्स आपके सॉल्व करवाएगी और भारत के सबसे बड़े टीचिंग रेवोल्यूशनरी का, टीचिंग में जो रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई है, उसका हिस्सा बनाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे हमारे बैचेस में। हम आपको रे ऑफ होप पे नहीं लटकाने वाले, हम आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी करवाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो भी होगा साल के अंत तक पता चली जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचाना, आपकी क्या राय है ये भी बता देना और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। जय हिंद।